हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। अपनी क्लास शुरू करने से पहले हम अपने टारगेट फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच 90+ मार्क्स। इसके हमारा टारगेट जो है वो 90+% का है। ठीक है, ये बैच जो है 11 नवंबर को हमने शुरू किया है। अब बैच की टाइमिंग देख लेते हैं। सेकंड सेमेस्टर बैच की टाइमिंग देख लेते हैं। सुबह 8 बजे हमारी अंग्रेजी की क्लास है। सुबह 10 बजे विज्ञान की क्लास है, यानी कि मेरी क्लास है, जिसमें मैं आपको साइंस, कंप्लीट साइंस कराऊंगी प्लस प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, प्लस प्रैक्टिस कराऊंगी। शाम को 8 बजे हमारी सोशल साइंस की क्लास है और शाम को 9 बजे गणित की क्लास है। शाम को डेली क्लास होती है, सर पढ़ाते हैं। तो जुड़ना ना भूलें हमारे फ्री बैच, टारगेट फ्री बैच में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यूनिट 2 मृदा और फसलें, इसका पार्ट 3 है। हमने पार्ट 2 करा दिया है। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले मेरी पिछली क्लासेस देख लें, फिर ये क्लास देखें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पिछली क्लासेस देख लें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन के क्या कारण हैं, बताइए। मृदा अपरदन को रोकने के क्या क्या उपाय हैं? ठीक है, तो शुरू करते हैं। उत्तर, मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने तथा मूल स्थान से हट जाने को मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने तथा मूल स्थान से हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। यह तेज आंधी, तूफान या वर्षा के जल के द्वारा होता है। क्या है? मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने या मूल स्थान से हट जाने को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मृदा अपरदन की परिभाषा। मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें किसी खेत की ऊपरी मिट्टी हवा और पानी जैसे भौतिक स्रोतों द्वारा बहा कर ले जाई जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं डेफिनेशन। मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें किसी खेत की ऊपरी मिट्टी हवा और पानी जैसे भौतिक स्रोतों द्वारा बहा कर ले जाई जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं मृदा अपरदन के कारण। किन कारणों से मृदा अपरदन होता है? मृदा अपरदन के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं। तो पहला कारण है हमारा बाढ़ और वर्षा। तूफानी बारिश की अधिक तीव्रता मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। वर्षा के कारण मृदा अपरदन 4 प्रकार से होता है। वर्षा के कारण मृदा अपरदन जो होता है वो 4 प्रकार से होता है। पहला है नाला अपरदन, दूसरा है नाला कटाव, तीसरा है शीट अपरदन और चौथा है छींटे से कटाव। ठीक है, मृदा अपरदन, वर्षा के कारण मृदा अपरदन 4 प्रकार से होता है। नाला अपरदन, नाला कटाव, शीट अपरदन, छींटे से कटाव। आगे देख लेते हैं। बारिश की बूंदें मिट्टी को फैला देती हैं जो फिर पास की नदियों नालों में बह जाती हैं। बहुत ज़्यादा और लगातार बारिश वाले इलाके में मिट्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बाढ़ के दौरान बहता पानी भी गड्ढे, चट्टान से बने बेसिन आदि बनाकर बहुत ज़्यादा मिट्टी को नष्ट कर देता है। अगला है हमारा कृषि। खेती के तरीके मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है। कृषि गतिविधियों से जमीन में गड़बड़ी होती है। पेड़ों को काटा जाता है और नए बीज बोने के लिए जमीन की जुताई की जाती है। चूंकि अधिकांश फसलें जो होती है वो बसंत ऋतु में उगाई जाती हैं, इसलिए सर्दियों के मौसम में जमीन जो होती है वो परती होती है। कैसी होती है? जमीन जो होती है वो परती रहती है। सर्दियों के दौरान मिट्टी का अधिकांश भाग जो होता है वो नष्ट हो जाता है। इसके अलावा ट्रैक्टर के टायर जमीन पर खांचे बना देते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिससे पानी के लिए प्राकृतिक रास्ता बन जाता है। हवा के कारण मिट्टी के बारीक कण जो हो जाते हैं वो बह जाते हैं। अगला है हमारा चराई।
अगला कारण है हमारा चराई। चरने वाले जानवर घास खाते हैं और जमीन से वनस्पति को हटाते हैं। उनमें खुर मिट्टी को उलटते हैं। वे अपनी जड़ों से पौधों को भी उखाड़ देते हैं। इससे मिट्टी ढीली हो जाती है और मिट्टी के कटाव का खतरा जो होता है वो बढ़ जाता है। अब देख लेते हैं मृदा अपरदन के रोकथाम। मृदा अपरदन को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं? मृदा अपरदन की रोकथाम। मृदा अपरदन को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं? ठीक है, किस प्रकार से रोक सकते हैं? तो मृदा अपरदन एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। इस समस्या को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। मृदा अपरदन को रोकने के हम कुछ तरीके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला तरीका है हमारा मृदा क्षरण को सीमित करने के लिए बंजर भूमि पर पेड़ लगाएं। जहाँ पर बंजर भूमि होती है वहाँ पर हमें पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अगला है हमारा मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पौधों और घास को नीचे गिरने से रोकने के लिए गीली घास और पत्थर डालें। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जब मिट्टी जो कटती है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पौधे और घास को नीचे गिरने से तो क्या करना चाहिए, उसमें हमें पत्थर डाल देना चाहिए और गीली घास डाल देनी चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा ढलानों पर कटाव को कम करने के लिए मल्च मैटिंग का उपयोग किया जाता है। ढलानों पर कटाव को रोकने के लिए मल्च मैटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा पानी या मिट्टी को बहने से रोकने के लिए फाइबर लॉग एक श्रृंखला रखें। पानी व मिट्टी को रोकने के लिए फाइबर लॉग की एक श्रृंखला रखें। अगला पॉइंट है हमारा ढलान के आधार पर दीवार बनाने से मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद होती है। अगला पॉइंट है प्रत्येक घर में उचित जल निकासी प्रणाली होनी चाहिए ताकि पानी जो है उचित जल संग्रह प्रणालियों में प्रवाहित हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कृषि की प्रमुख विधियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। कृषि करने की कई विधियां निम्नलिखित हैं। पहली विधि है हमारी आधुनिक विधि है। इसमें उन्नत तकनीक और वर्तमान खेती के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक खेती में ट्रैक्टर है, हार्वेस्ट है, सीड ड्रिल है और प्रेशर जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगली है हमारी पारंपरिक खेती। 20वीं सदी में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य खेती पद्धति थी। पारंपरिक खेती जो थी वो 20वीं सदी में इस्तेमाल होने वाली मुख्य खेती पद्धति थी, जो आज भी ज़्यादातर खेती में इस्तेमाल की जाती है। 20वीं सदी में ये इस्तेमाल की जाती थी पारंपरिक खेती, और जिसका हम प्रयोग आज भी करते हैं। वर्तमान समय में भी हम पारंपरिक खेती का प्रयोग करते हैं। अगली है हमारी शुष्क कृषि। इसमें भूमि की जल धारण क्षमता को सुधार कर बारिश के पानी को खेतों में इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा भूमि के कटाव को रोका जाता है और ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिसमें कम पानी की जरूरत हो। शुष्क कृषि कहलाती है। जिसमें कम पानी की जरूरत हो, शुष्क कृषि कहलाती है। अगला है हमारा सिंचाई। सिंचाई की कई विधियां हैं, जैसे कि सीमा सिंचाई, फरो सिंचाई, दबावयुक्त सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, टपक सिंचाई और बबलर सिंचाई। किसानों को अपनी स्थानीय परिस्थिति के मुताबिक सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिवलर द्वारा बुवाई का वर्णन करें। तो इसका आंसर देख लेते हैं। डिवलर इस विधि में निश्चित अंतराल पर निश्चित गहराई पर बने छेद में बीज डाले जाते हैं।
डिवलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाले उपकरण, डिवलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं? डिवलर कहते हैं। डिवलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को डिवलर कहते हैं। यह एक शंक्वाकार आकृति का उपकरण होता है जिसका उपयोग खेत में उचित छेद बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग खेत में उचित छेद बनाने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, डिवलर एक शंकु के आकार का बागवानी उपकरण है। डिवलर एक शंकु के आकार का बागवानी उपकरण है जिसका इस्तेमाल मिट्टी में छेद बनाने के लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल मिट्टी में छेद बनाने के लिए किया जाता है। डिवलर से बुवाई का तरीका हम देख लेते हैं, किस प्रकार से डिवलर द्वारा बुवाई की जाती है। डिवलर को मिट्टी में दबाकर वांछित गहराई और चौड़ाई का छेद बनाया जाता है। डिवलर को जैसे कि इस प्रकार से हमारा डिवलर होता है, इसमें कांटे से बने होते हैं, ठीक है। डिवलर को मिट्टी में दबाकर वांछित गहराई और चौड़ाई के क्या बनाए जाते हैं? छेद बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिवलर का आमतौर पर इस्तेमाल सब्जियां बोने के लिए किया जाता है। सब्जियों को बोने के लिए हम डिवलर का प्रयोग करते हैं। अगला है ट्रांसप्लांटिंग गार्डन। डिवलर का इस्तेमाल ट्रांसप्लांट और बेडिंग प्लांट के लिए छेद बनाने के लिए किया जाता है। ट्रांसप्लांटिंग गार्डन, डिवलर का इस्तेमाल ट्रांसप्लांट और बेडिंग प्लांट के लिए छेद करने के लिए किया जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, कीटनाशक का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कीटनाशक का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। कीटनाशक के प्रभाव के कारण हर वर्ष लाखों लोग बीमार पड़ते हैं। कीटनाशक के प्रभाव के कारण हर वर्ष लाखों लोग बीमार पड़ते हैं, जिनमें से अधिकतर सीग मौत के शिकार हो जाते हैं। जिनमें अधिकतर जो होते हैं वो सीग मौत के शिकार हो जाते हैं। अशिक्षा, सुरक्षित उपकरणों के अभाव, कीटनाशकों को विषाक्तता के कारण छिड़काव करने वाले किसान मजदूर कैंसर, अंधेपन, अर्थराइटिंग, दमा, श्वास, ट्यूमर आदि रोगों से ग्रस्त होते जाते हैं। इन रसायनों के प्रयोग से भूमिगत जल जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है। भूमि में नाइट्रीकरण की प्रक्रिया क्रमशः मंद पड़ने से उपजाऊ मिट्टी के रेडले या अम्लीकरण में बदल जाते हैं तथा प्रकृति में स्वतः जहरीली जैविक नियंत्रण प्रक्रिया भी नष्ट होने लगती है। कीटों जैसे मधुमक्खी आदि को भी इनसे खतरा उत्पन्न होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कीटनाशक का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कीटनाशक का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कीटनाशक के प्रभाव के कारण हर वर्ष लाखों लोग बीमार पड़ते हैं। कीटनाशक के ज़्यादातर प्रयोग से जाहिर सी बात है, कीटनाशक के ज़्यादा प्रयोग से लाखों लोग हर वर्ष बीमार पड़ते हैं, जिनमें से अधिकतर सींग मौत, कौन सी मौत? सींग मौत के शिकार होते हैं, जिसमें अशिक्षा, सुरक्षित उपकरणों के अभाव एवं कीटनाशकों एवं उपकरणों के अभाव एवं कीटनाशकों को विषाक्तता के कारण छिड़काव करने वाले किसान जो होते हैं वो मजदूर होते हैं, ठीक है। किसान मजदूर कैंसर, अंधेपन, अर्थराइटिस, दमा, श्वास, ट्यूमर आदि रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इन रसायनों के प्रयोग से भूमिगत जल जो होता है वो दूषित होता है। भूमि में नाइट्रीकरण की प्रक्रिया मंद हो जाती, जिससे भूमि जो होती है उसकी उपजाऊपन नष्ट हो जाता है मिट्टी के, और जिससे मिट्टी जो होती है वो अम्लीकृत हो जाती है तथा प्रकृति में स्वतः जलनेली जैविक नियंत्रण प्रक्रिया भी नष्ट होने लगती है। कीटों जैसे मधुमक्खी आदि को इनसे खतरा उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है हमारा, कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताइए। कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताइए, जिनमें से कुछ प्रमुख यंत्र यहाँ हैं: हल, पटेला, बखर, रेक, फावड़ा, हैरो, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, डिवलर।
डिबलर का यूज़ मैंने आपके लिए ऊपर बताया ही, तो आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? सिंचाई की विधियां निम्नलिखित हैं। पहली विधि है हमारी प्रवाह विधि, दूसरी है क्यारी विधि। प्रवाह विधि जिसमें प्रवाह किया जाता है, क्यारी विधि जिसमें क्यारियों के द्वारा सिंचाई की जाती है, क्यारियां बनाकर सिंचाई की जाती है। तीसरी है हमारी कूड विधि, चौथी है बलय विधि, बाढ़ विधि, ड्रिप विधि। कौन कौन सी विधियां हैं फिर से देख लेते हैं एक बार। प्रवाह विधि, क्यारी विधि, प्रवाह विधि, क्यारी विधि, कूण विधि, बलय विधि, बाढ़ विधि और ड्रिप विधि। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फसल किसे कहते हैं? फसल किसे कहते हैं? एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए जाने वाले एक ही जाति के पौधों को, एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए जाने वाले एक ही जाति के पौधों को हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों को, के समूह को फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फसल कितने प्रकार की होती है? तो फसल जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। फसल 3 प्रकार की होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन क्या है? मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बीज बोने की प्रमुख एवं प्राचीन विधि कौन सी है? बीज बोने की प्रमुख और प्राचीन विधि कौन सी है? तो बीज बोने की प्रमुख और प्राचीन विधि जो है हाथ से छिड़कवा, हाथ से छिड़कवा। सबसे पहले जो लोग प्राचीन समय में जो खेती करते थे, सबसे पहले जो प्राचीन समय में लोग खेती हाथ से बीज को छिड़क कर करते थे। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि बीज बोने की प्रमुख और प्राचीन विधि कौन सी है? तो हाथ से छिड़कवा विधि। कौन सी है? हाथ से छिड़कवा विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मिट्टी पलट हल किस प्रकार के कूट काटता है? मिट्टी पलट हल किस प्रकार के कूट जो काटता है? तो वो आयताकार कूट को काटता है। कौन से काटता है? आयताकार कूट को काटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फसल चक्रण या फसल चक्र से आप क्या समझते हैं? फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है? तो आंसर देख लेते हैं। किसी खेत में निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया। किसी खेत में एक निश्चित समय में, कौन से एक निश्चित टाइम पीरियड में एक फसल के पश्चात एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया, जिससे कि भूमि की जो उर्वरता शक्ति जो है वो नष्ट ना हो और उत्पादन जो है उत्पाद या पैदावार अधिक हो, तो इसको क्या कहते हैं? हम फसल चक्रण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फसल चक्रण कहते हैं। तो ये थी हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस की यूनिट 2, मृदा तथा फसलें। मृदा और फसलें ये पूरा क्लासेस करा दी हैं। ठीक है, अगर आपने मेरे पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।